सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार। आज आगे की रामायण। हे नाथ, आपके साथ पशु पक्षी ही मेरे कुटुंबी होंगे। माता सीता कहती हैं कि मेरे साथ आप पशु पक्षी, आप मेरे कुटुंबी, मेरा परिवार होगा। वन नगर होगा, वृक्षों की छाल ही कपड़े होंगे, पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुख देने वाली होगी। वन देवी और वन देवता उदार हैं, वे ही सास ससुर के समान सार संभाल करेंगे। प्रभु के साथ कुश और पत्तों का सुहावना बिछोना ही कामदेव की तोषक के समान होगा। कंद मूल और फल ही अमृत के समान भोजन होंगे और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों महलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमल देख मैं ऐसी प्रसन्न रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे स्वामी, आपने वन के बहुत से दुख, भय, शोक और बहुत संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, ये सब मिलकर प्रभु बहुत थोड़े समय के लिए होने वाले वियोग के बराबर ही होंगे। हे चतुर शिरोमणि, ऐसा मन में जानकर मुझे अपने साथ लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक विनय क्या करूँ, आप दया के रूप और हृदय की बात जानने वाले हैं। हे दिन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और स्नेह के निधान, जो अवधि तक मुझे अयोध्या में छोड़ेंगे तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरण बिंदुओं के दर्शन करने से मुझे रास्ते में चलने की थकावट नहीं होगी। मैं सब प्रकार से स्वामी की सेवा करूंगी और राह चलने से उत्पन्न हुई सारी थकावट को दूर करूंगी। चरण धोकर वृक्ष की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न हो हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखने से तथा प्राणपति के दर्शन करने से दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ मिलेगा। समतल भूमि पर घास और वृक्ष के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर चरण दबाया करेगी। बारंबार कोमल मूर्ति को देखने से मुझको गर्म हवा नहीं लगेगी। प्रभु के साथ रहने से मेरी और मेरे देखने वाला कौन है। जैसे सिंहनी को खरहा, सियार आदि नहीं देख सकते। हे नाथ, मैं सुकुमारी हूँ, आप वन के योग्य हैं। क्या आपको तपस्या उचित है और मुझको भोग विलास? हे प्रभु, जो ऐसी कठोर वचन सुनकर भी मेरा हृदय न फटा, तो ये नीच प्राण आपके वियोग के कठिन दुख को भी सह लेंगे। इस प्रकार कहते ही सीता जी बहुत व्याकुल हो गई, वियोग के वचनों को भी न संभाल सकी। ऐसी दशा देखकर श्री रामचंद्र जी ने अपने जी में जान लिया कि वो यहाँ रहने से यह प्राण निकाल नहीं रहेंगी। सब सूर्यवंशी के स्वामी दयालु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर हमारे साथ वन को चलो। आज दुख का समय नहीं है, वन चलने का सामान जल्दी ठीक करो। प्रिय वचन कहकर प्रिया सीता जी को समझाकर माता के पांव पड़े और आशीर्वाद पाया। माता बोली, हे बेटा, जल्दी लौटकर प्रजा का दुख दूर करना और निष्ठुर माता को भूल मत जाना। हे विधाता, क्या फिर मेरी दशा फिरेगी? यह सब मनोहर जोड़ी नेत्रों से देखूंगी। हे बेटा, यह शुभ दिन और शुभ घड़ी कब होंगी? तभी माता जीते जी तुम्हारे चंद्रमुख को देखेगी। हे पुत्र, फिर वत्स, लाल, रघुपति, रघुवर कहकर तुमको बुलाकर हृदय से लगाऊंगी। प्रसन्न होकर तुम्हारे शरीर को देखूंगी। माता मारे प्रेम के अधीर हो गई, मुख से वचन नहीं आता, बड़ी व्याकुल हो गई। ऐसी दशा देखकर राम जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। उस समय का स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव पड़कर बोली, हे माता, मैं बड़ी अभागिन हूँ। विधाता ने आपकी सेवा के समय मुझे वन दे दिया, मेरी मनोकामना सफल नहीं की। अब दुख को छोड़ दीजिए, परंतु स्नेह न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मेरा भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास बहुत व्याकुल हुई। उनकी दशा किस विधि से वर्णन करूं? उन्होंने सीता जी को बारंबार हृदय से लगाया, धीरज रखकर सीख दी और यह आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जमुना में जल की धार रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अटल रहे। सास ने सीता जी को अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिए और शिक्षा दी। वे बड़े प्रेम से बारंबार सास के चरण कमलों में सिर नवाकर चली। इतिहास का यहीं पर समाप्त। वन देवी वन देव उदारा, करहि सासु ससुर समतारा। कुश किसलय सातरि सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। कंदमूल फल अमेय आहारु, अवध सौद सत सरिस पहारु। छिन छिनु प्रभु पद कमल विलोकी, रही हूँ मुदित दिवस जीविको की। वन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली होई न कृपा निधाना।
असजिए जान सुजान सिरोमणि ले संग मोहिय छाड़िए जन विनती बहुत करो का स्वामी करुणामय उर अंतर स्वामी राखी अवध जो अवध लगी रहत न जनी अहि प्राण दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान मोहि मग चलत न होई थारी छनु छनु चरण सरोज निहारी सबई भांति पिय सेवा करी हो मारग चरित सकल सब हरि हो पाए पखारी बैठी तरु छाही करी हूँ बाम मुदित मन माही समकन सहित श्याम तनु देखे कहा दुख समऊ प्राणपति पेखे समपहि तन तरु पल्लव राशि पाए पटो पलोटिहि सब निशिदासी बार बार मृदु मूर्ति जोहि लागी तात बयारि न मोहि को प्रभु संग मोहि चितव निहारा सिंह बधुहि जिमि सस कहीं आरा मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम्हि उचित तब पो मो कहूँ भोगू ऐसे बचन कठोर सुनी जौन हृदय विलगाना तो प्रभु विषम वियोग दुख सही हहीं पावर प्राण अस गई सिय विकल भई भारी वचन वियोग न सकी संभारी ऐसी देखी दशा रघुपति जी जाना हठ राखे नहीं राखे प्राणा कहो कृपाल भानु कुलनाथा परिहय हरि सोचो चलाऊ बन साथा नहीं विषाद कर अवसर आजू बेगी करो बन गवन समाजू कई प्रिय वचन प्रिया समुझाई लगे मातु पद आशीष पाई वेगी प्रजा दुख मेटवाई जननी निठुर वसरी जनि जाई फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी देखे नैन मनोहर चोरी सुधने सुधरी तात कब होई जननी जियत बदन विदु जोई बहुरी वच कही लाल कहूँ रघुपति रघुबर तात कबई बुलाए लगा हिया हरसि निरखूँ हूँ गात लखी स्नेह कातरी मैं तारी बचन न आओ विकल भई भारी राम प्रबोध की निविधि नाना समूह स्नेह न जाय बखाना तब जान की सासु पक लागी सुने पाए मैं परम अभागी सेवा समय देव बन दीना मोर मनोरथ सफल न कीना जब छो छरि छाड़िए छो कर्म कठिन कछु दोष न मोहू सुनि प्रिय बचन सासु अकुलानी दशा कवनि विधि कहूँ बखानी माँ बारे बार लाए उर्लीनी धरि तीरजु सिख आशीष देनी अचल हो अहिवा तो तुम्हारा तब लगी संगंग जमुन जलधारा सीतई सासु अशिष दिख सिखा दीन अनेक प्रकार चली नाई पद पद्म सिरो अतीत बारहि बार सिया बर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी।